आज हम हमारे YouTube चैनल के मार्फत जो पब्लिक के लिए जनरल नॉलेज देना चाहते हैं, उसके अंदर आज हम आपके सामने जो है महाराष्ट्र स्टेट के अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग की तरफ से जो रास्त भाव शीदा वाटप दुकानें वो केरोसिन परवाने वितरित होते हैं, उस बारे में मालूमात लेके आए हैं। और उनके अंदर शासन निर्णय 6 जुलाई 2017 का जो शासन निर्णय है, उसके हिसाब से जो दुकानें दी जाती है अवाम को, उन दुकानों के अंदर त्यानुसार सध्याची रास्तभाव दुकानें जो आज तक चालू है वो दुकानें किरकोळ केरोसिन परवाने तसेच ठेवून, यानी वो तमाम दुकानें जो पहले से कार्यरत है, जो या राशन की दुकानें जो पहले से कार्यरत है, गैस तेल की वगैरह केरोसिन परवाने, वो वैसे ही रखते हुए आज मितीस रद्द असलेली, यानी जो दुकानें रद्द होगी शासन के प्रशासन की तरफ से, वो यापुढे रद्द होणारी, राजीनामा दिलेली व लोकसंख्या वाढीमुळे द्यावयाची नवीन तसेच विविध कारणामुळे भविष्यात द्यावयाची नवीन रास्तभाव दुकाने वो किरकोळ केरोसिन परवाने खालील प्राथम्य क्रमानुसार मंजूर करण्यात यावे। उसका ऐसा निकष है उसमें। और लोकसंख्या जो बढ़ती है, लोकसंख्या वाढ़ी, इसके अंदर उसकी बहुत अहमियत है। अब आपको जो है तो हम मालूमात देते हैं कि इससे पहले केरोसिन की दुकानें, किरकोल राकेल परवाने और तुम्हारे बोल रास्तभाव दुकानों के ऊपर कुछ कोर्ट में केसेस वगैरह भी गए थे, जो हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और दूसरे डिविजन्स में गए थे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। उसकी तफसील कुछ इस तरह है, जो शासन निर्णय 6 जुलाई 2017 के हिसाब से आपकी मालूमात के लिए दे रहा हूँ। आप पढ़िए और समझिए, और इस वेबसाइट पर से भी, इसके शासन वेबसाइट पर से निर्णय निकाल कर नवी दुकानों की मांगनी हो सकती है। शासन निर्णय की प्रस्तावना में लिखा हुआ है की संदर्भाधीन दिनांक 3 नोव्हेंबर 2007च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील रास्तभाव शीदा वाटप दुकाने व केरोसिन परवाने मंजूर करण्याची कार्यपद्धती नमूद केलेली आहे। तसेच महिला स्वयंसहायता गटांना प्राधान्य देऊन महिला व पुरुष स्वयंसहायता गट उपलब्ध होणार नाही अशा ठिकाणी प्राथम्य सूचीनुसार अन्य घटकांना रास्तभाव दुकाने, शीदा वाटप दुकाने व केरोसिन परवाने मंजूर करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे। दिनांक 3 नोव्हेंबर 2007च्या शासन निर्णयाविरुद्ध ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राइस शॉपकीपर्स अँड हॉकर्स किरकोळ केरोसिन फेडरेशन पुणे यांनी माननीय उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेल्या याचिका क्रमांक 303/8 और उसके अंदर जो है च्या संदर्भात आपके लिए जो मालूमात है, 303/8 यांनी माननीय उच्च न्यायालय संदर्भात माननीय उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दिनांक 15 जून 2009च्या आदेशान्वये राज्य शासनाने पुढील आदेश होईपर्यंत नवीन रास्तभाव दुकान परवाना व किरकोळ केरोसिन परवाना मंजूर करू नये असे आदेश दिले आहेत। त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशाच्या अनुषंगाने माननीय उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनकरिता माननीय सर्वोच्च न्यायालयातील दाखल रीट याचिका क्रमांक 196/2001 मधील IA क्रमांक 90/2009च्या संदर्भातील दिनांक 10/5/2010 च्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशास अनुसरून रास्तभाव शीदा वाटप दुकाने व किरकोळ केरोसिन परवाने मंजूर करण्याबाबतच्या सूचना संदर्भाधीन दिनांक 25 जून 2010च्या शासन पत्रांमध्ये देण्यात आले आहेत। दरम्यानच्या काळात माननीय सर्वोच्च न्यायालयात दाखल रीट याचिका सिव्हिल क्रमांक 196/2001 निघाली असून या संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक 10/2/2017 आदेश खालील परमाने हैं। इसके अंदर जो हम मालूमात आपको दे रहे हैं वो शासन निर्णय, और शासन निर्णय के अंदर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो है तो जो रिजल्ट का ऑर्डर है, वो ऑर्डर का जो रेफरेंस दिया गया उस हिसाब से हम आपको मालूमात दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है और हाई कोर्ट के इसमें का रेफरेंस में है, इन व्यू ऑफ द पैसेज ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 नथिंग फर्दर सर्वाइव्स in this petition, it is accordingly disposed of.
दूसरा पॉइंट है, इन केस द पिटिशनर हैज एनी ग्रीवियंस with regard to the implementation or otherwise of the National Food Security Act 2013 he may file a fresh petition. इसके अंदर आप नई एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं. In view of the disposal of the writ petition, all pending application including applications of implement intervention are disposed of. और ये तमाम जो है तो उसके अंदर जो एप्लीकेशंस थे जो पेंडिंग थे और जो इंटरवेंशन के एप्लीकेशंस वगैरह जो भी थे कोर्ट की ज़ुबान में, वो तमाम जो है तो डिस्पोज हो चुकी है. और अब शासन से वो लाभधारक जिसको गरज है जो है उसके लिए वो चीज़ें हैं. शासन निर्णय के स्टार्टिंग में ही जो कॉलम नंबर 2 में अनुक्रमांक 2 में लिखा हुआ है की त्यानुसार सध्याची रास्तभाव दुकाने, किरकोळ केरोसिन परवाने तसेच ठेवून आजमितीस रद्द असलेली व यापुढे रद्द होणारी राजीनामा दिलेली व लोकसंख्या वाढीमुळे द्यावयाची नवीन तसेच विविध कारणामुळे भविष्यात द्यावयाची नवीन रास्तभाव दुकाने व किरकोळ केरोसिन परवाने खालील प्राथम्य क्रमानुसार मंजूर करण्यात यावे. इसमें पहला पॉइंट है पंचायत, ग्राम पंचायत और तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था लेंगे. उसके बाद दूसरा प्राधान्य दिया गया नोंदणीकृत स्वयं सहायता बचत गट है, जो महिला और पुरुष के लिए, जो ऊपर प्रस्तावना में शासन के निर्णय के लिखा हुआ है. नंबर 3 पे नोंदणीकृत सहकारी संस्था है. नंबर 4 है महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याअंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था, ये भी ले सकते नवी मागणी करके. 5 पर है महिला स्वयं सहायता बचत गट व महिला सहकारी संस्था. इस तरह जो है तो उसकी डिटेल है. फिर उसके अंदर जाहिरनामा प्रसिद्ध कैसा कैसा होगा, जाहिरनामा प्रसिद्ध करने की प्रोसेस कैसा है, और जो बचत गट को दिए जाएगा वो बचत गट के अंदर प्राथम्य सूचीनुसार गटांची निवड करताना ज्येष्ठ गट, वर्धनक्षम व नियमित कार्यरत असलेल्या, अंतर्गत व्यवहार पारदर्शक व परतफेड चोख व नियमित असलेल्या व प्रतिवर्षी लेखापरीक्षण केलेल्या गटास प्राधान्य देण्यात यावे. निवड करावयाच्या गटाच्या हिशोब व लेखे अद्ययावत असावेत व परतफेडी प्रमाण किमान 80% असावे. इसके अंदर ये खास बात ये भी है उसके अंदर. और इनको जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए जिनको दुकानों का लिए गवर्नमेंट की तरफ से इशू हो सकती है, उसके अंदर जो है तो 50% ही उनको अमानत भरना है, जो सहूलत है शासन निर्णय से. उसके बाद जो है तो इसकी एक सोसायटी रास्तभाव दुकाने व किरकोळ केरोसिन परवाना गटांना मंजूर करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या आढाव्यासाठी खालील प्रमाणे राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात येत आहे. उस समिति में माननीय नामदार अन्न व नागरिक पुरवठा मंत्री अध्यक्ष है, उसके उपाध्यक्ष राज्य मंत्री साहब हैं, प्रधान सचिव अन्न नागरिक पुरवठा के जो है तो सदस्य हैं, व्यवस्थापकीय संचालक महिला आर्थिक विकास महामंडल उसके सदस्य हैं, सहसचिव उपसचिव अन्न नागरिक पुरवठा उसके सदस्य सचिव हैं. इस तरह का ये शासन निर्णय है. और आप तमाम से गुजारिश है कि इस निर्णय के हिसाब से जो है तो आप जिस को महाराष्ट्र में ज़रूरत है अपने अपने लिए दुकानें मांगने की, लोक संख्या वाढ़ी की वजह से रद्द हुई भी, राजीनामा दी हुई वगैरह, तो आप शासन प्रशासन से पत्रव्यवहार करें. तहसीलदार साहब जो है तो जिला पुरवठा अधिकारी साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब और मंत्रालय को पत्रव्यवहार कर सकते हैं. और नई दुकानें भी जो एरिया बढ़ता है, वसाहती बड़ी बड़ी आबादी जो है तो बढ़ जाती है, उन आबादी में लोक संख्या के पुरावे के साथ उसकी जो है तो पत्रव्यवहार किया जा सकता है. इसलिए हमने ये जो है आप तमाम के सामने शासन निर्णय अन्न व नागरिक पुरवठा दिनांक 6 जुलाई 2017 के शासन निर्णय के हिसाब से जनहितार्थ मालूमात दी, जिसका आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाना चाहिए. और कल हम आपके लिए एक इशू लाएंगे जिसमें आपकी मालूमात के लिए सीधा वाटप राज दुकानांच्या स्थलांतराबाबत मार्गदर्शक सूचना. ये शासन निर्णय 2 फरवरी 2022 का है. कल हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे. जय हिंद, थैंक यू. हमारे अजंता वर्ल्ड फेमस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए. थैंक यू. जय हिंद.